भले ही आपने कहा हो कि वो बिन विरोध, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि निर्विरोध हो गया या उनको 16 तारीख को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मैं ये नहीं मानता। इसमें इस बात से सहमत भी नहीं, क्योंकि नोटा ऑलरेडी है और नोटा का चॉइस जो है वो 2018 से लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि वो लोग अगर वहाँ पे वोट, जो नोटा को वोट देने के अधिकार से वो वंचित रह जाएंगे, जो उनका अधिकार है, तो उनके लिए उसको बिन विरोध वोट करना अभी हो भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और मैं मानता भी नहीं है। वो मेरा आज की कंडीशन में यही कहना है कि वो अकेले उम्मीदवार है, उनका नोटा से मुकाबला होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, HBT 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि लोकल बॉडी चुनाव लगा हुआ है, महानगर पालिका चुनाव। इसमें बिन विरोध अब अनअपोज जो कैंडिडेट है वो चुनकर आ गए हैं। लगभग ये तादाद जो है पूरे महाराष्ट्र में 70 की तादाद हो चुकी है, और भिवंडी महानगर पालिका में भी लगभग 6 लोगों ने अनअपोज यानी बिन विरोध चुनकर आए हैं। ये जो हक है, जो वोटर का अधिकार होता है, जो वोटर 5 साल इंतज़ार करता है कि जब वो इलेक्शन आएगा तो वो वोट देगा और अपने कैंडिडेट को चुन कर लेकर आएगा, तो वो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उससे वो अधिकार छीन लिया गया है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। सोशल वर्कर जो है, पॉलिटिशियन है फारूक पठान साहब, एक सीनियर जो है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मानना है और ये लड़ाई सही है या गलत है, ये जो चुनकर आए हैं इसके बारे में वो उनकी अपनी क्या राय है। फारूक भाई, ये जो आपने जैसा अभी सुना है, भिवंडी शहर में भी 5-6 सीट जो है चुन कर आए हैं, और ऐसे ये जो है महाराष्ट्र में भी कई जगह 70 सीट लगभग चुन कर आ गई है अनअपोज यानी बिन विरोध। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सही है या गलत है? महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका में इस वक्त की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 2 दिन पहले ही नामांकन वापस लेने का तारीख थी। उस नामांकन में पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 70 ऐसे स्थान हैं जहां पर चुनाव के मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार है। भले ही आपने कहा हो कि वो बिन विरोध, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो अकेले उम्मीदवार होने के बावजूद 2018 के में जो नोटा आया है वो हर वक्त अपने हर चुनाव में वो एक ऑप्शन रहता है। तो भले ही इस वक्त 64 या 70 जो भी सिंगल कैंडिडेट है उनके साथ में नोटा ऑलरेडी है ही, ये कहना है कि वो अकेले है, वो चुनाव मतलब निर्विरोध हो गया या उनको 16 तारीख को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मैं ये नहीं मानता। इसमें इस बात से सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि नोटा ऑलरेडी है और नोटा का चॉइस जो है वो 2018 से है। और इस संबंध में हमने मतलब पूरा अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद में ये समझ में आया कि चुनाव आयोग का, महाराष्ट्र चुनाव आयोग का ही 6 नवंबर 2018 का एक आदेश है, जिसमें पैराग्राफ में 12.1, 12.2 और 12.3, ये जो 3 अगर आप पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटा एक फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट है, मतलब उसको उम्मीदवार माना गया है, ऑप्शन है। हाँ, उम्मीदवार माना गया है, ऐसा नहीं ऑप्शन भी नहीं, उम्मीदवार माना गया है। जैसे और लोग भी चुनाव लड़ते हैं, ऑप्शन मतलब जैसे कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं और 10 में से अगर किसको भी पसंद नहीं है, कोई भी नहीं, तो एक ऑप्शन आपके पास है। यस, वो भी उम्मीदवार है। तो चाहे वो 10 हो या एक भी क्यों ना, वहाँ पे कितने फिजिकल उम्मीदवार है वो इम्पोर्टेंट नहीं, एक भी है तो भी उनके साथ नोटा है, नोटा की लड़ाई रहेगी। हाँ, रहेगा ही रहेगा।
इसलिए वो एक सिंगल मदम ने होने के बाद उनके साथ में हमारा मेरा ऐसा मानना है, या ये पत्र जो बताया जाता है, इसका अगर अपन जब हर चुनाव में ये नोटा रहता ही है, जब हर प्रक्रिया में हर चुनाव में नोटा रहता है, और उसके बाद में इसको भी वोट पड़ते हैं। वोट पड़ने के बाद में होता ये है कि जब मतमोजनी होती है, काउंटिंग होती है, उस वक्त नोटा के वोट गिने जाते हैं, और सब कैंडिडेट के या एक भी है उसके भी कैंडिडेट और नोटा के वोट मतमोजनी खत्म होने के बाद अगर नोटा को वोट ज़्यादा मिले तो वो चुनाव जो है रद्द हो जाता है और फिर से चुनाव होता है। फारूक जी, इसके बारे में ज़रा बताइए। अभी जो भिवंडी में प्रक्रिया चल रही है, ऐसा खबर है, ऐसी चर्चा है कि जो उम्मीदवार, जो सिंगल उम्मीदवार है, वो इस बार उनका वोट वो सिंबल ही नहीं आने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो सिंबल आना चाहिए जो ईवीएम मशीन में लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए? मैंने 2 दिन पहले ही इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को एक ईमेल किया है। भिवंडी महानगर पालिका के निवडणूक अधिकारी उनको भी ईमेल किया है, और उस ईमेल में मैंने ये कहा है कि आपको जहाँ जहाँ एक कैंडिडेट है वहाँ भी इलेक्शन करवाना है, और वो ईवीएम में वहाँ पे उस वार्ड में या उस उप प्रभाग में जहाँ पे सिंगल है वहाँ भी चुनाव होना चाहिए, नोटा उनके साथ में होना चाहिए। उसके बाद में 15 तारीख को वो ये चीज़ आनी ही चाहिए, काउंटिंग में आना चाहिए। बिल्कुल, वो लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर वो ये जो मेरी मांग है वो मान्य नहीं हुई तो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, क्योंकि वो लोग वो अगर वहाँ पे वोट जो नोटा को वोट देने के अधिकार से वो वंचित रह जाएंगे, जो उनका अधिकार है तो वो मिलना चाहिए उनको। फारूक साहब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे भी आज भिवंडी में 6 की तादाद है, अगर यह तादाद 6 से 30 या 40 या 50 तक पहुँचती है तो जो लोग हैं, जो वोटर है, उनके वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसी के लिए हमने वो मांग की है कि जहाँ जहाँ पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 60-70 जो है, यहाँ पर भले ही एक हो, उसके साथ में रिटर्निंग ऑफिसर को नोटा लगाते वहाँ पे मतदान कराना चाहिए, और मतदान होने के बाद मतमोजनी होगी, और मतमोजनी में अगर वो अकेला ही कैंडिडेट है, अगर उसको वोट ज़्यादा मिलते तो वो जीत के आता है, तो वो उसका लोकशाही में हक है उसका। लेकिन बगैर चुनाव किए, बगैर नोटा से मुकाबला हुए, बगैर नोटा से मुकाबला हुए कैसे हो सकता है? नोटा आया ही मुकाबले के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा कि जैसे आपकी अगर ये कोई मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या, अगला एक्शन क्या रहेगा? जैसे मैं बता दूं कि हमने जो मांग की, मेरे जैसे और भी कोई जो सोशल एक्टिविस्ट है पूरे महाराष्ट्र में मांग की है, और सब इसका आधार ले रहे हैं। ये आधार जो हम लोग ले रहे हैं ये चुनाव आयोग का ही आधार है। अब बताइए, जिनसे हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से ही मांग कर रहे हैं, और हम हवाला या पुरावा ये दे रहे कि ये आपका दस्तावेज, ये आपका ऑर्डर ये कहता है, उनका ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर है। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा मौका देंगे। इनको बात समझ में आएगी, वो बात देखेंगे, मानेंगे। इन केस अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं होती है तो क्या कोर्ट के तरफ आप जा सकते हैं? बिल्कुल, हमारा देखिए, हम कोर्ट का रुख आप कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। अगर हमें मान्य नहीं हुई या फिर हमको इसका जवाब भी नहीं आता है, या हमारी चुनाव आयोग सुनता नहीं है, सुनाव नहीं, हियरिंग नहीं लगाता है, तो हर बार हर एक व्यक्ति को चुनाव ये जो है हाईकोर्ट है या जो न्यायपालिका है उसको जाने का अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और हम आगे चल के अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, इस बात को हम हाईकोर्ट में रखेंगे और बताएंगे। हमारे पास इनको वैसा मौका नहीं आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये उनके आधार पर हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे ही दस्तावेज के ऊपर हम ये मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र में चुनाव आयोग को ये बात मान लेनी चाहिए कि एक भी बचा तो भी मुकाबला नोटा से होना चाहिए, और चुनाव मतदान होने के बाद में मतमोजनी होने के बाद अगर वो अकेला उम्मीदवार भी चुन के आता है, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है, वो पारदर्शिता आती है, इसलिए वो एक है, इसके लिए उसको बिनविरोध वोट करना
अभी हुए भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और मैं मानता भी नहीं है। वो मेरा आज की कंडीशन में यही कहना है कि वो अकेले उम्मीदवार है, उनका नोटा से मुकाबला होना चाहिए।